बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं जनाब, और ख़बरें कुछ ऐसी हैं चूँकि आप जानते हैं कि जनरल फैज़ हमीद एक बड़ी पाकिस्तान की फ़ौज की शख्सियत हैं और इधर से या उधर से उनका नाम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सियासत के अंदर गूंजता ही रहता है जब से ये हुकूमत आई है, या जब से जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान की एजेंसी के डीजी ISI के तौर पे काम करते रहे। पहली बड़ी खबर मेरे पास इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात का एक शोर है, वो क्या खबर है बड़ी तफसील के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आपने जब इलेक्शन हो रहे थे जुलाई के अंदर, तो दो शख्सियात के नाम सुने थे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स रडार पे आ गए हैं। अब क्या ऐसा हुआ है कि बात फिर घूम घुमा के मिस्टर एक्स के ऊपर आ गई है। और एक और खबर जो आपको दूंगा वो इमरान खान के इस सारे जो माहौल बन रहा है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक अहम खिलाड़ी है वो हिट विकेट हुआ है, उसके ऊपर भी बड़ी तफसील के साथ बात करनी है। और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पिछले 15 दिन में कौम के साथ जो झूठ बोला है और झूठ बोल के जो कुछ किया गया है वो एक बार फिर एक्सपोज हो गया। फिर कुछ खुसूसी तौर पे कुछ तैयारे हैं, वो कराची आते हैं, कुछ शख्सियात को लेके चले जाते, फिर जाते हैं वो कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं। ये खबरें तो खैर कल से चल रही हैं, लेकिन अब चूंकि कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर इसके ऊपर बात हो गई है तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके सामने इस मामले को भी रखा जाए। अब पहला मामला यह है कि जनरल फैज़ हमीद का। जनरल फैज़ साहब इस वक्त जो पेशावर कोर है उनके वो कोर कमांडर हैं। अभी तक उन्होंने भावलपुर कोर का चार्ज नहीं संभाला। आप जानते हैं कि जो कल 14 अगस्त की परसों तकरीबात जब हुई तो शिमाली वज़ीरिस्तान में वो इवेंट के अंदर मौजूद थे और वहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने बैट थामा हुआ था। तस्वीर बड़ी पॉपुलर हुई और बहुत सारे लोगों ने उसको लेके कहा कि हकीकी आज़ादी का निशान है, इस किस्म की बातें की गई। और जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनको इस तब्दीली के ऊपर भी सवाल उठाया गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। जब PDM ये इलेक्शन हार गई तो कहा गया जी अटकपार से मुदाखलत हुई है। जब चौधरी परवेज इलाही के हवाले से हुआ तो फिर अटकपार, वो जाहिर बात है जनरल फैज़ हमीद से मुतालिक बात थी। फिर जरदारी साहब ने कहा वो जनरल फैज़ हमीद जिनको हमने खुडे लाइन लगाया हुआ है, और फिर जनरल फैज़ का नाम और भी बहुत सारे मामलात के अंदर आता रहा है। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये जो शहबाज गिल का मामला है, एक तो शहबाज गिल के हवाले से इमरान खान ने रात को जो इंटरव्यू दिया है उस हवाले से उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। और शहबाज गिल ने खुद भी जब अदालत के अंदर वो पेश हुए थे उस पेशी के दौरान भी उन्होंने अपनी कमीज उठा के वहां पे सहाफियों को दिखाया था कि उनके साथ बुनियादी तौर पर सलूक कैसा किया जा रहा है और कौन सी ताकतें हैं उनके साथ क्या कर। खान साहब ने रात को कह दिया कि शहबाज गिल ने जो बात की वो नहीं कहनी चाहिए थी, उससे तासुर कोई अच्छा नहीं गया, लेकिन उनका ये जो कुछ कर रहे हैं वो भी कुछ ठीक बात नहीं है। अच्छा, अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इनको जनरल फैज़ हमीद इनके हवास के ऊपर सवार है, इनके नर्व्स के ऊपर सवार है। रात को खान साहब ने फरीहा इदरीस के साथ बात करते हुए कहा मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ सिर्फ दो मामलात के ऊपर हमारी अनबन हुई। पहली ये हुई जब बुज़दार साहब को बतौर वज़ीर आला हटाना था। उनके ख्याल में मैंने एक तो पहली बात यह है कि अगर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि वो न्यूट्रल हैं और उनका सियासत से कोई किरदार नहीं है तो फिर पंजाब का वज़ीर आला तब्दील करवाने में उनका क्या इंटरेस्ट था। पहला सवाल तो ये। तो इसका मतलब यह है कि आप ये बात बयान की हद तक या डिबेट की हद तक कह सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल मेरा नहीं ख्याल कभी होती है। और ये एक पुराना उनका किरदार है पाकिस्तान के अंदर, इधर से उधर से वो अपनी हेजमनी जो है उसको वो टूटने नहीं देते, ये एक हकीकत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब DG ISI फैज़ हमीद साहब की अपॉइंटमेंट उनको हटाया गया तो ये दूसरा मामला था जहां पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला थोड़े से आगे पीछे हुए। अच्छा, यहां तक तो उन्होंने इन चीजों को सामने रख दिया, उनका अदरवाइज मेरे कोई मसाइल नहीं थे। लेकिन असल बात जो इमरान खान ने इंकिशाफ किया है, आपने देखा कि पहले शहबाज गिल के मुतालिक जो उन्होंने इंकिशाफ किया, शहबाज गिल खुद कहते रहे हैं कि मुझे दो बातें बड़ी पूछी जा रही हैं। एक तो इमरान खान खाते क्या हैं, उनकी फूड का शेड्यूल क्या। अच्छा, ये भी हैरानकुन बात है कि उसमें से निकालना क्या है। दूसरा, ये पूछा गया शहबाज गिल से कि आप जनरल फैज़ हमीद से कितनी बार मिले हैं। अब जो इंकिशाफ हुआ है, जो इमरान खान ने खुद अपनी जबान से, एक तो उन्होंने कहा ये शहबाज गिल के साथ जो कुछ किया जा रहा है ये कहलवाने के लिए कि मैंने इमरान खान के कहने के ऊपर किया। इमरान खान को किसी से कहलवाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने कुछ भी कहना होगा, इमरान खान खुद स्टेटमेंट दे सकते हैं। असल बात जो मैं जिस बात मुलाकात का शोर कर रहा हूं, अब मसला यह है कि जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह भी रहे और कोर कमांडर भी रहे। इमरान खान बहरहाल अब अगर वजीर आजम नहीं भी हैं
तो कोर कमांडर से भी बहुत सारी पाकिस्तान में शख्सियात मिलती हैं, ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। लाइक कोर कमांडर लाहौर है तो उनके साथ शख्सियात मिलती है, उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं हो सकता। ये मामूल की सारी बात है, उनकी एक्टिविटीज होती हैं, चीज़ें, उनको वो बहुत सारी चीज़ों का फीडबैक ले रहे होते हैं या डिस्कस कर स्टेक होल्डर्स के साथ। ये मैं पॉलिटिकल से हट के बात कर रहा हूँ। लेकिन इमरान खान ने यह बताया है कि शहबाज गिल से इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि इमरान खान की और जनरल फैज हमीद की मुलाकात कितनी बार हुई है, जिसका मतलब यह है कि कुछ ताकतों को यह खौफ है कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद आपस में या तो राब्ते में हैं या उनकी मुलाकातें होती हैं। हालांकि इमरान खान तो यह भी कह चुके हैं अगर वो आर्मी चीफ के साथ राब्ते में नहीं है तो किसी और के साथ राब्ते में क्यों, यानी उन्होंने आर्मी चीफ की बात की। अगली बात मैं खुद कर रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि मेरा आर्मी चीफ से कोई राब्ता नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोर कमांडर के साथ इमरान खान क्यों राब्ता करेंगे। कोई कोर कमांडर आर्मी चीफ से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, बहरहाल वो उसके अंडर काम कर रहा होता है। अब ये मामला तो हो गया, अब आ जाते हैं मिस्टर एक्स के ऊपर और मिस्टर वाई के ऊपर। खान साहब ने इलेक्शन को लेकर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बहुत बात की, लेकिन बहरहाल एट द एंड इलेक्शंस के अंदर मिस्टर एक्स को भी शिकस्त हुई और खान साहब जीत गए। अब खबरें इस वक्त ये हैं कि शहबाज गिल अडयाला के अंदर हैं और अडयाला पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, और बताया यह गया है कि इस्लामाबाद के जो पुलिस है वो उनको अडयाला से लेके पिम्स हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना चाहती है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि यहां से पंजाब हुकूमत नहीं चाहती कि वो अडयाला से निकल के पिम्स जाए, जिसके ऊपर खबर यह आई है कि शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर आईजी पंजाब और एडिशनल होम सेक्रेटरी आमने सामने आए हैं। और हामिद मीर ने रात को जियो न्यूज के ऊपर यह इंकशाफ किया है कि आईजी पंजाब ने एडिशनल होम सेक्रेटरी के ऊपर दबाव डाला है कि आप कानून के मुताबिक काम करें, आप मिस्टर एक्स से ऑर्डर्स मत लें। इसका मतलब यह है, अगर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो मिस्टर एक्स इसका मतलब है शहबाज गिल के मामले को देख रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि उनको हर सूरत भेजा जाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के बड़े सूबे की पुलिस का सरबराह यह कह रहा है कि आप मिस्टर एक्स की बात ना सुने बल्कि आप कानून के मुताबिक चलें। दूसरी जानिब खबर इस वक्त यह है कि अस्पताल मुंतकली वाले मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनमें फवाद चौधरी, हमाद अजहर और हाफिज हयात हैं, उनको आईजी जेल खाना जार पंजाब के साथ उनके कुछ मामला ठीक नहीं हुए, जहां पे उन्होंने बता के इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है और यह कहा है कि जनाब आप उनकी मर्जी के मुताबिक उनको शिफ्ट करें, जिस पे बताया गया है कि आईजी जो जेल खाना जात हैं उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पे तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको कहा है कि आप हमें कानून ना सिखाएं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान का जो अहम खिलाड़ी हिट विकेट हुआ है। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के एक रुकने कौमी असम्बली मियां मोहम्मद सोमरो गैर हाजिर थे, उनके खिलाफ ऐवान ने तहरीक मंजूर की और कहा गया उनको डी सीट किया जाए। आज उन्होंने भी इस पर बाद में एक लेटर लिखा और कहा इस बुनियाद पे मुझे डी सीट मत करो। लेकिन ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी ये चाहती है, नून लीग ये चाहती है कि सीट खाली हो और हमारा उसमें से कोई फायदा हो, तो मियां मोहम्मद सोमरो को डी नोटिफाई कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि पीटीआई का खिलाड़ी अपनी ही गलती से हिट विकेट हो गया है। अब जरा खबर एक और सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं जरा तैयारों वाली बात करता हूं। इस वक्त सूरत हाल ये जी जीडीए की रुकनी असम्बली है सायरा बानो खान, उन्होंने कुछ खास तैयारों की जो हमारे हमसाया मुल्क से कराची आ रहे हैं उनके मुतालिक बात की है और कहा गया है कि चार्टर्ड तैयारे के जरिए 12 अफराद पाकिस्तान से बाहर गए हैं। ये कौन अफराद थे, कहां पे गए हैं, आखिर इनको क्यों बाहर ले जाया गया है, ये सारे का सारा मामला इसके ऊपर वजाहत होनी चाहिए। और अगर ये असम्बली के फ्लोर के ऊपर बात हुई है तो मेरा ख्याल है ये और ज्यादा बात है। अब आ जाते हैं रात को इस हुकूमत ने अवाम के साथ किया क्या। काफी दिनों से हम सुन रहे थे, पिछले 15 दिनों से जी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन ये है इनकी मीडिया मैनेजमेंट, वो फाद हुसैन साहब वाला जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है और दीगर लोग जो काम कर रहे हैं। तो रात को इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने जनाब अली आलमी मंडी में पिछले चंद दिनों के अंदर तेल की कीमतें कम हुई हैं, पाकिस्तान में रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, आप जानते हैं। इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत में रात को 6 रुपये 72 पैसे इजाफा किया गया, 233 रुपये फी लीटर हो गया अब पाकिस्तान के अंदर। और जो डीजल की कीमत है उसमें जी 51 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इस हुकूमत ने कितना बड़ा काम किया है, इसको दाद देनी चाहिए। अब जो डीजल है जी वो भी 244-45 के ऊपर पहुंच गया है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये मौजूदा
हुकूमत अवाम के साथ क्या कर रही है और इनको अवाम का कितना ख्याल है, इस हवाले से आप बेहतर जानते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।